हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो बच्चों, हमने एक्सरसाइज 5.3 एपी का क्वेश्चन नंबर 3 तक कवर किया था। अब हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 को ट्राई करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 और ये क्या कह रहा है कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी, एक एपी दिया है 9, 17, 25 एंड सो ऑन, मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। कहने का मतलब ये है कि आपको एक एपी दिया गया है, उस एपी का है, एपी 9 है, 17 है और 25 है, और आपको कितने टर्म्स लेने हैं, इस एपी के कितने टर्म्स लेने हैं, कितने टर्म्स को ऐड करना है ताकि सबका एडिशन, सबका सम क्या आ जाए, 636 आ जाए। तो ये सब मैं आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहले द गिवन एपी। तो गिवन एपी जो हमारा है बच्चों वो क्या है, 9, 17, 25 एंड सो ऑन, ये हमें गिवन है। ठीक है, अब इस एपी से क्या आप बता सकते हो कि ए का वैल्यू, आपका जो फर्स्ट टर्म है उसका वैल्यू क्या होगा, उसका वैल्यू हो जाएगा 9। डिफरेंस क्या हो जाएगा, एपी है तो बस एक ही बार 17 माइनस 9, और 17 माइनस 9 क्या है आपका, 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये एपी से दो चीज़ मिल गया हमें, ये गिवन एपी से। अब आगे हमें क्या करना है, हमें ये दिया गया है कि सम ऑफ एन टर्म्स, पता नहीं कितने टर्म्स है, वही तो फाइंड करना है ना हमें। सम ऑफ एन टर्म्स इज गिवन एज 636, बराबर। जितने भी टर्म्स है वही टर्म्स फाइंड करना है। तो इतने टर्म्स अगर ये 10 हुआ तो ये 10 टर्म को जब मैं ऐड करूँगा तो मुझे कितना आएगा, 636 आएगा। पर मुझे पता नहीं है कितने टर्म्स है, वही तो मुझे फाइंड करना है। ठीक है, तो हम लोग अब जाके डायरेक्टली सम का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। उससे पहले हम सिर्फ ये बोलते हैं, लेट there be n such terms whose sum is 636। ऐसा मान लिया जाए कि वहाँ पर ऐसे n टर्म्स है जिनका सम मिला के 636 हो रहा है। अब सम का फॉर्मूला क्या है, तो हमें पता है कि Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये हमारा सम का फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं। एक सम का एक और फॉर्मूला है n/2 a प्लस an, लेकिन इस AP में कहीं पर भी आखिरी वाला टर्म दिया नहीं है, nth टर्म दिया नहीं है, इसलिए मैं वो वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं करूँगा। अब यहाँ पर मैं वैल्यूज़ को पुट करता हूँ। तो इनके वैल्यूज़ को, Sn का जो वैल्यू आपका कितना है वो है 636 इज इक्वल टू, n तो है नहीं, फाइंड करना है तो n/2 हो जाएगा। 2a, a का वैल्यू आपका 9 है तो 2 इंटू 9 क्या हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा। मैंने डायरेक्ट कर दिया ये चीज़, ठीक है। प्लस n का वैल्यू नहीं है तो n-1, और d का वैल्यू जो है वो आपका 8 है, तो एज इट इज़। देयरफॉर 636 इज इक्वल टू n/2 एज इट इज़। यहाँ पर थोड़ा मैं ओपन कर दे तो ब्रैकेट को, तो ये 18 का 18 हो गया। 8 जाके n से मल्टीप्लाई होगा तो 8n हो जाएगा, और 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -8 हो जाएगा। 1 नहीं, -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -8 हो जाएगा। अब आप क्या करोगे, ये 2 को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो। तो जब आप इस 2 को यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे, बराबर, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, 636 इंटू 2 इक्वल्स टू ये n। अच्छा, यहाँ पर अब ब्रैकेट में देख लो, +18 -8, तो +18 -8 क्या हो गया, ये 10 हो गया, और ये +8n एज इट इज़। ठीक है, अब ये दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे, बराबर, तो इसका वैल्यू जो है ये 6 2 ज़ा ये 12, 1 कैरिड, 2 3 ज़ा 6, ये 7, एंड 2 6 ज़ा 12, तो 1272 हो गया इज इक्वल टू, ये n जब ब्रैकेट से खुल जाएगा जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये 10n हो जाएगा, और ये n मल्टीप्लाई होगा तो ये 8n² हो जाएगा। करेक्ट है। अब आप क्या करो, इसको हम अपने क्वाड्रेटिक टर्म्स का जो है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड टर्म, उसमें लिख लेते हैं। तो ये 8n² प्लस 10n, और ये उधर जाएगा तो -1272 हो जाएगा, ये जब उधर जाएगा तो, और इधर क्या बचा फिर, इक्वल टू के बाद 0 बचा। अब आप इसे थोड़ा और रिड्यूस कर सकते हो, इसे थोड़ा और रिड्यूस कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, बाय डिवाइडिंग बाय 2। तो जब पूरे इक्वेशन को मैं 2 से डिवाइड करूँगा, जब इसको मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो क्या होगा, ये 4n² हो जाएगा। जब इसको मैंने 2 से डिवाइड किया तो ये +5n हो जाएगा।
और जब इसको मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो वापस मेरा आ जाएगा 636 इक्वल्स टू 0। अब मैं इसे डिवाइड नहीं कर सकता, बराबर, कुछ भी कॉमन नहीं है तो इसको डिवाइड नहीं कर पाऊँगा। अब मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करके मुझे n का वैल्यू फाइंड करना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना आता है आपको, बराबर। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया, ये हमने फर्स्ट स्टेप में एक इक्वेशन बन गया। अब सेकेंड स्टेप में, बराबर, आप स्टेप फॉलो करना। सेकेंड स्टेप में हम सॉल्व करते हैं 4n² प्लस 5n माइनस 636 इक्वल्स टू 0 को, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म एक ऑप्शन है हमारे पास, लेकिन ये बड़ा नंबर है, यहाँ पर जो 636 है वो बड़ा नंबर है। तो मैं ये सजेशन दूंगा कि आप इसको सॉल्व करो बाय फॉर्मूला मेथड। तो फॉर्मूला मेथड में a का वैल्यू कितना होगा 4, b का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 एंड c का जो वैल्यू होगा वो -636 हो जाएगा, ठीक है। ओके, फॉर्मूला मेथड के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो स्टेप 2 का जो फर्स्ट पार्ट होगा उसमें हम लोग सबसे पहले ढूंढ के निकालेंगे b² माइनस 4ac को, ठीक है। तो ये b² माइनस 4ac ये जो होगा क्या हो जाएगा, b² बोले तो 5 का स्क्वायर माइनस का माइनस 4 का 4, a का वैल्यू 4 है और c का जो वैल्यू है वो है -636, ठीक है बच्चों। तो ये जो है 5 का स्क्वायर ये 25 हो गया आपका, और यहाँ पर ये 4 4 सा क्या हो गया आपका, ये पहले दे दीजिए, यहाँ पर एक माइनस साइन है और यहाँ पर एक माइनस साइन है, ये सब मल्टीप्लाई हो रहा है। तो माइनस का 2 साइन मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। पहला चीज़ हमने कर दिया। अब आपने क्या करना है, आपने 4 × 4 × 636 करना है। तो जब हम लोग 4 × 4 × 636 मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो इसका आंसर आएगा 10176, ठीक है। और ये दोनों को जब आप ऐड करोगे तो वैल्यू आएगा 10201। तो आपका जो b² माइनस 4ac है वो आ गया 10201, ठीक है। ये b² माइनस 4ac आया, लेकिन आपको फॉर्मूला मेथड में b² माइनस 4ac काम नहीं आता है। आपको जो काम आता है वो आता है रूट ऑफ b² माइनस 4ac, समझ में आया। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर रूट किसका ले लोगे, 10201 का रूट लोगे। तो 10201 का रूट लोगे कितना आएगा, 101, कितना आएगा 101। ये काम हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर फॉर्मूला मेथड अप्लाई करेंगे। तो n के 2 टर्म है, तो ये हमारा थर्ड स्टेप होगा, किसका, सेकंड का थर्ड पार्ट। तो इसमें है हमारा n जो होगा -b प्लस माइनस रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a, बराबर। देयरफॉर n इज इक्वल टू -b का वैल्यू 5 है, -b लिया तो ये -5 आ जाएगा, ये आपका प्लस माइनस आएगा। और ये जो वैल्यू है रूट ऑफ b² माइनस 4ac कितना है, 101, तो 101। और ये जो आपका 2a है, तो 2 × a 4 है, 2 × a कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। देयरफॉर n इज इक्वल टू -5 प्लस 101 अपॉन 8 और n इज इक्वल टू -5 माइनस 101 अपॉन 8। अब देखो बच्चों, ये जो वैल्यू है ये क्या होगा, -106 अपॉन 8। n कैन नॉट बी नेगेटिव, n का वैल्यू, नंबर ऑफ टर्म का वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये तो पहले ही निगलेक्ट हो गया। अब बचा हमारे पास क्या है, तो सिर्फ हमारे पास बचा है ये वाला वैल्यू। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं ऐसा कि n विल बी इक्वल टू -5 और 101, तो ये कितना हो जाएगा आपका 96 अपॉन 8। अच्छा, 96 अपॉन 8 क्या होता है, तो 8 1 सा 8, 12 सा, तो n इक्वल्स टू 12। तो ये क्लियर हो गया कि इस AP में जब आप सम ऑफ 12 टर्म, ये टर्म फिर ये टर्म फिर ये टर्म और आगे 9 टर्म, जब सबको ऐड कर दोगे तो सबका सम क्या आ जाएगा, आपका सबका सम आ जाएगा 636, ठीक है। तो ये पूरा हमारा सम था क्वेश्चन नंबर 4।